Assalamu alaikum. This is Sabina Rizula and today's lecture number 21 इंटीग्रेशन फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेशन फैक्टर के साथ। इसमें हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। कंसीडर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वी विश टू सॉल्व to find out how the variable y depends on the variable x। इसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल ऐसे फॉर एग्जांपल x और y है, तो y जो है वो डिपेंड होगा वेरिएबल x पे। इफ द इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर देन द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। If it is also a linear equation, then this means that each term can involve y either as a derivative dy over dx or through a single factor of y। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी है तो उसमें हमारे पास y जो है वो मौजूद होगा, चाहे वो डेरिवेटिव की फॉर्म में हो dy over dx की फॉर्म में हो या फिर वो फैक्टर किसी सिंगल फैक्टर y की फॉर्म में हो। एनी सच लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। वो फॉर्म जो होती है हमारे पास किस तरह से होगी? डी वाई और डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, वेयर हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू एक्स जो है वो हमारे पास है फंक्शन ऑफ एक्स हैं या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। हमने क्या यूज करना है? हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं? हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। जो हमारे पास फंक्शन आता है पी ऑफ एक्स उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद दिस फैक्टर इज डिफाइंड सो द इक्वेशन बिकम इक्विवेलेंट टू, हम हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी डी ओवर डी एक्स आई एफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने फाइंड किया है हम उस इक्वेशन की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास जो लेफ्ट साइड आएगी वो इस फॉर्म में आएगी कि वो हमारे पास फॉर्म आएगी डी ओवर डी एक्स की। उसके बाद हमने दोनों तरफ को इंटीग्रेट करना है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ को तो हमारे पास ये जो है डी ओवर डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इस फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा। फाइनली डिवीजन बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिव्स y। हमें उसके बाद y जो है y की वैल्यू फाइंड आउट होगी या फिर इक्वेशन फाइंड होगी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सप्लिसिटली इन टर्म ऑफ x दैट इज गिवन द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो हमारे पास ये स्टेप्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए विद इंटीग्रेशन फैक्टर मेथड। हमने क्या करना है? हमने पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। उसके बाद हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसको हमने इंटीग्रेट करना है तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू फाइंड होगी या हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड होगा। The linear order differential equation dy over dx plus p of x y is equal to qx has an integration factor। अब हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? आई ओ एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, जो हमने पिछली स्लाइड में ही हम लोगों ने देख लिया है। द इंटीग्रेशन फैक्टर मेथड समटाइम एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ सिंपलर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर में हमारे पास पी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स की जगह अगर हमारे पास कॉफिशिएंट हो तो फिर हमारे पास जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो इस तरह से होगा कि हमारे पास इक्वेशन होगी a इंटू डी वाई और डी एक्स प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स।
ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे dy over dx प्लस b अपॉन ए वाई इज इक्वल टू q ऑफ x अपॉन a, जबकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बनेगा कॉफिशिएंट वैल्यू का, ये हमारे पास होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ b अपॉन a। फंक्शन ऑफ x की जगह हमारे पास p ऑफ x की जगह हमारे पास आएगा b अपॉन a। अगर p ऑफ x की जगह मतलब x की वैल्यू की जगह कोई भी कॉफिशिएंट है तो हम उसका एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल लेंगे और वो हमारे पास होगा bx अपॉन a के बराबर। इससे रिलेटेड हमारी फर्स्ट जो एग्जांपल है वो एक है dy और dx प्लस y इज इक्वल टू x, और हमारे पास है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये पहले एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है, dy और dx प्लस y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं कि x की वैल्यू 0 होगी तो y हमारे पास 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास क्या क्वेश्चन था, dy over dx is equal to dy over dx plus y is equal to x, और कंडीशन हमारे पास थी y of 0 मतलब y of x is equal to y of 0 is equal to 2। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy और dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ x तो नहीं है लेकिन एक कॉफिशिएंट है जो कि क्या है 1। तो मतलब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर p ऑफ x जो है वो हमारे पास आया 1। हमने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है IF। तो हमारे पास किस तरह से आएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रल p ऑफ x dx, px हमारे पास है 1 और इसका इंटीग्रल आएगा हमारे पास x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया, ex। ये पहले स्टेप था जिसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो हमने दोनों तरफ इसको एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो हमारे पास हुई एक्सपोनेंशियल x dy over dx प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ x y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू x। ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास हुई। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है u इंटू वी के फॉर्मूला को। यहाँ हमारे पास ex जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है u को, और y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है v को। u हमारे पास है ex और y हमारे पास है v हमारे पास है y, v हमारे पास है y। तो जब हम इसके डेरिवेटिव को अगर हम, ये एक्सपेंड फॉर्म में है, इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है डी ओवर डी एक्स इंटू यू इंटू वी। यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू एक्स। नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ इंटीग्रल लगाना है ताकि ये हमारे पास खत्म हो और दूसरी तरफ हमारे पास इंटीग्रल आए। तो इंटीग्रल लगाने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि इक्वेशन हमारे पास बनेगी, इक्वेशन हमारे पास ये आया इंटीग्रेशन के बाद, ये हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स एक्स माइनस वन प्लस सी। अब ये फॉर्म हमारे पास किस तरह से आई है, इसमें सॉल्यूशन ये हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है। सॉल्यूशन क्या था हमारे पास वैल्यू थी प्रीवियस स्लाइड में, हमारे पास वैल्यू क्या थी, ई ऑफ एक्स इंटू एक्स, मतलब दो वेरिएबल, दो टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम, हमारे पास जो जब इंटीग्रल बनेगा
वो हमारे पास इस तरह से बनेगा कि e of x dx, e of x into x dx। इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। तो हमने लेट किया कि ई एक्स हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है v को और x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास u को। तो u हमारे पास आया x और इसी के साथ v हमारे पास आया e एक्सपोनेंशियल ऑफ x, या फिर अगर हम इसी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास dv ओवर dx भी आएगा, dv ओवर dx भी हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इन वैल्यूज को u, v एंड dv ओवर dx की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। u की जगह लिखा हमने x, v की जगह हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस इंटीग्रल, v की जगह हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल ऑफ x डी यू ओवर डी एक्स, मतलब u हमारे पास था x तो dx अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स। अब x इंटू एक्सपोनेंशियल x एज इट इज माइनस, जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये एज इट इज आ जाता है। तो ये हमारे पास टर्म आई एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। तो जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड थी जिसमें हमारे पास ये क्वेश्चन था कि हमने इसमें इंटीग्रल लगाना था दोनों तरफ, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आई कि इसका ये हमारे पास जो है टर्म ये हमारे पास कैंसिल हो गए। हमारे पास लेफ्ट साइड में आया एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू वाई और राइट साइड में हमारे पास आया एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ गिवन था कि हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू टी, मतलब x की वैल्यू 0 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या थी 2 गिवन थी। तो हमने x की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास जहाँ जहाँ y होगा वहाँ हम पुट करेंगे 2 और जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हम पुट करेंगे 0। तो ये होगा 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। उसके बाद तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास आया c इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 को दोबारा इसी इक्वेशन में पुट किया तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमने सॉल्व किए एक एग्जाम्पल जिसमें हमने सॉल्व किया इंटीग्रेशन फैक्टर को। इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास कब सॉल्व होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, जब हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो जो हमारे पास लीनियर भी हो। तो हम उसमें जो फंक्शन ऑफ एक्स है या हमारे पास जो कोफिशिएंट है जो वाई के साथ होगा उसको हमने इंटीग्रेशन फैक्टर बनाना है। दोबारा से एक दफ़े स्टेप देख लेते हैं इसी के। हमारे पास क्या था स्टेप, हमने फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इंटीग्रेशन फैक्टर बनाना है। इंटीग्रेशन फैक्टर में इस फार्मूला को यूज़ करना है। उसके बाद हमने जो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास फाइंड आउट हुआ है उसको हमने गिवन इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होगी वो हमेशा इस फॉर्म में आएगी, वो हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। उसके बाद हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है। तो ये फॉर्म जो है इसमें हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दूसरी साइड का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन फाइंड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू होगी जिसमें कांस्टेंट सी आ रहा है, हमने जब वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आया ई एक्स इंटू एक्स माइनस 1, वो हमने पुट किया प्लस कॉफिशिएंट प्लस कांस्टेंट सी। उसके बाद यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड की, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी। तो हमारे पास यहाँ से जो y की वैल्यू बनेगी वो होगी एक्सपोनेंशियल ऑफ x एक्स माइनस 1 और इस एक्सपोनेंशियल को जब हम उस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल इस तरफ ट्रांसफर होगा तो ये हमारे पास बनेगा y की वैल्यू हमारे पास बनेगी इस टर्म के साथ ही कैंसिल और यहाँ हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ से हमने ये y की वैल्यू फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने उसमें
अपनी इनिशियल कंडीशन अप्लाई की हैं। तो ये आज के लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम इसी की ही एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे।